अभी हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ चीजें देखने वाले हैं। हम लोग क्या बनाएंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स बना लेंगे। आंकिक प्रश्नोत्तर, आंकिक प्रश्नोत्तर, आंकिक प्रश्नोत्तर मतलब न्यूमेरिकल्स, इंग्लिश में न्यूमेरिकल्स, हिंदी में आंकिक प्रश्नोत्तर। अब ये देखिए, हम लोग दो बहुत ही आसान फॉर्मूले, बहुत आसान, उस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिजिक्स के चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर 1 ऐसा बोल सकते हैं। पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन, उससे है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसमें एक टॉपिक आता है गोलीय दर्पण। तो जो गोलीय दर्पण टॉपिक है, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण में हमें दो फॉर्मूले देखने को मिलते होंगे। हमें दो फॉर्मूले बहुत ही आसान वाले देखने को मिलते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे पहला फॉर्मूला जो है, मान लीजिए ये मान लीजिए है अवतल दर्पण। ये क्या है, ये एक अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर है, इसलिए ये अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण में मान लीजिए इस दर्पण की लंबाई, मान लीजिए इस दर्पण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्पण की लंबाई कितनी है, दर्पण की लंबाई, मान लीजिए इस दर्पण की लंबाई है, दर्पण की लंबाई 20 सेंटीमीटर, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो इस दर्पण में ध्रुव कहाँ होगा, ऐसा सवाल कि ये दर्पण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसमें ध्रुव कहाँ होगा। तो सुनिए ध्रुव कहाँ होगा, जितनी लंबाई होगी उसके आधे दूरी पे ध्रुव होगा। जैसे मान लीजिए कि दर्पण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो कोई पूछेगा कि किसी एक सिरे से, मान लीजिए इस सिरे से ध्रुव कहाँ पे होगा, तो इस सिरे से इसके आधे लंबाई पे दूरी होगा, इसके बीच वाले। ध्रुव मतलब ध्रुव एक ऐसा बिंदु होता है, ध्रुव एक ऐसा बिंदु होता है जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांट देता है। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव एक ऐसा बिंदु होता है जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो जैसे मान लीजिए दर्पण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो कोई पूछेगा ध्रुव कहाँ है, तो आप कहेंगे कि किसी एक सिरे से, यहाँ से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु ध्रुव होगा। किसी एक सिरे से, इससे भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो बाकी पूरा 20 है, तो इससे भी कितना हो जाएगा, इससे भी 10 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगा। ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव एक बिंदु होता है, और ये बिंदु कहाँ होता है, दर्पण पर होता है। दर्पण के बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसको ध्रुव बोलते हैं। मान लीजिए दर्पण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका ध्रुव कहाँ हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कहाँ, किसी एक सिरे से। तो इसी पे कोई क्वेश्चन पूछ देगा ऐसे कि मान लीजिए कि एक दर्पण है, मान लीजिए कि एक दर्पण की लंबाई, गोलीय लिख देते हैं, मान लीजिए कि गोलीय दर्पण की लंबाई, मान लीजिए कि गोलीय दर्पण की लंबाई 50 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि गोलीय दर्पण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। तो उस गोलीय दर्पण के एक सिरे से, उस गोलीय दर्पण के किसी एक सिरे से ध्रुव कितनी दूरी पर, किसी एक सिरे से ध्रुव कितनी दूरी पर हो। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कोई भी दर्पण बनाना है, गोलीय दर्पण, तो हम मान लीजिए गोलीय दर्पण बनाना है, किसी भी साइड से आपने पेंट कर दिया, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा उत्तल है या अवतल है, तो आपने इस तरह से पेंट कर दिया। फिलहाल ये अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण की लंबाई उन्होंने दिया है, कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा 50 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें पूछा है कि उस गोलीय दर्पण के किसी एक सिरे से ध्रुव कितनी दूरी पर होगा। तो किसी एक सिरे से, मान लीजिए इस सिरे से, तो इस सिरे से ध्रुव कितनी दूरी पर होगा। तो ध्रुव क्या होता है, ध्रुव एक ऐसा बिंदु होता है जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांट देता है।
तो हमें ध्रुव निकालने का पूछेगा, और जितना दूरी दिया है, जितना मतलब दर्पण की लंबाई दिया है, दर्पण की लंबाई जितना दिया है, दर्पण की लंबाई जितनी दी है, उसमें हम 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग कर देंगे तो 50 है, 50 सेंटीमीटर, 2 से भाग कर दिए तो 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि किसी भी एक सिरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उस दर्पण का ध्रुव होगा। किसी भी एक सिरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका क्या होगा? किसी भी एक सिरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका ध्रुव होगा, इस दर्पण का ध्रुव होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं। इसी में कोई मान लीजिए आपसे कुछ थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, जैसे जैसे ये तो ऐसे बन गया, उसके बाद देखिए अगर इसमें कोई थोड़ा सा घुमा के पूछ दे तब क्या करना, समझिए। इसमें थोड़ा सा वो उल्टा करके क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे जैसे कोई आपसे पूछ दे कि किसी गोलीय दर्पण के एक सिरे से, किसी गोलीय दर्पण के एक सिरे से, किसी गोलीय दर्पण के एक सिरे से उसके ध्रुव की दूरी 55 सेंटीमीटर है, 55 सेंटीमीटर है। तो उस गोलीय दर्पण की, उस गोलीय दर्पण की लंबाई ज्ञात है। पिछला वाला में गोलीय दर्पण की लंबाई दिया था और उन्होंने किसी एक सिरे से ध्रुव की दूरी पूछी थी। इस बार क्या है, इस बार हम लोग को गोलीय दर्पण, इस बार हम लोग को एक सिरे से उसका ध्रुव का दूरी दिया है और उस गोलीय दर्पण की लंबाई पूछी है। मान लीजिए कि गोलीय दर्पण ये ऐसा है, मान लीजिए इस बार हम लोग इसको ऐसे पेंट करते हैं। अब ये हो गया उत्तल, क्योंकि परावर्तक सतह कहाँ है, ऊपर की ओर है, ये बाहर की ओर, ये हो गया उत्तल। अब इस उत्तल दर्पण में इन्होंने कहा किसी एक सिरे से, तो मान लीजिए ऊपर के सिरे से, इस ऊपर के सिरे से उसके ध्रुव की दूरी कितना दी है, 55 सेंटीमीटर। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव दर्पण पर एक ऐसा बिंदु होता है, दर्पण पर एक ऐसा बिंदु होता है जो दर्पण को 2 बराबर भागों में काटता है। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव दर्पण पर एक ऐसा बिंदु होता है जो दर्पण को 2 बराबर भागों में काटता है। तो मान लेते हैं कि ध्रुव यहाँ पे, तो यहाँ से 55 सेंटीमीटर की दूरी पर ध्रुव होगा, यहाँ से 55 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे ध्रुव होगा। तो ये 55 सेंटीमीटर है, तो अब दर्पण की लंबाई निकालना है। तो दर्पण की लंबाई बराबर दर्पण की लंबाई बराबर क्या होगा, समझिए। अगर यहाँ से यहाँ ये 55 है तो यहाँ से यहाँ भी तो 55 होगा, क्योंकि ध्रुव क्या करता है, दर्पण को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये 55 है, तो ये भी 55, तो ये भी 55 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से, तो ये भी 55 हो गया, ये भी 55, तो 55 55 100, तो 2 गुने 55 कितना हो गया, 2 गुने 55, ये हो गया 110 सेंटीमीटर। तो दर्पण की लंबाई कितनी हो जाएगी, दर्पण की लंबाई हो जाएगी 110 सेंटीमीटर। ये एक छोटा सा फॉर्मूला था ध्रुव समझने के लिए कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। अब दर्पण के ध्रुव के बाद हम आते हैं दर्पण के फोकस और दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बारे में बताते हैं कि दर्पण की फोकस और दर्पण की वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ये संबंध हमने बताया था कि दर्पण के ध्रुव और दर्पण की लंबाई, इनके बीच में क्या संबंध है। दर्पण के ध्रुव और दर्पण की लंबाई के बीच में संबंध बताया था। अब हम क्या बता रहे हैं, अब हम दर्पण के फोकस और दर्पण का फोकस दूरी, दर्पण का फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध बता रहे हैं, और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध बता रहे हैं। दर्पण की फोकस और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध बता रहे हैं कि क्या संबंध होता है। तो समझिए, जो दर्पण की, मान लीजिए कि हमारे पास ये अवतल दर्पण है, मान लीजिए क्या है, अवतल दर्पण, परावर्तक सतह
अंदर की ओर। तो ये अवतल दर्पण है। अब ये अवतल दर्पण किसी न किसी एक गोले का भाग है, गोले से ही काट के बनाया होगा। तो ये मान लीजिए ये अवतल दर्पण इस गोले का एक भाग है। अब इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं, तो हम यहाँ पे सी लिख दिया। और इस दर्पण के बीच वाले बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, तो इसको पी लिख दिया। पी से पोल, पोल माने ध्रुव, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र। अब सी से पी तक जो रेखा जाती है, सी से पी तक एक सीधी रेखा जो जाती है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और ध्यान से देखिए, ये केंद्र है, ये मान लीजिए वृत्त है, इस वृत्त या गोला है, गोला का ये केंद्र है, और ये परिधि से, तो परिधि से छूती हुई कोई भी जो सीधी रेखा है, जो केंद्र से होकर परिधि तक जाती है, उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो ये केंद्र से इसको टच कर रहा है परिधि को, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। सतह को परिधि या सतह बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो ये क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये वक्रता त्रिज्या है। अब फोकस क्या होता है? इसी वक्रता त्रिज्या का आधा, इस वक्रता त्रिज्या, ये पूरा वक्रता त्रिज्या हो गया, इसी का आधा ये फोकस होता है। इस वक्रता त्रिज्या का आधा ये क्या होता है? आधी दूरी को, फोकस का एक बिंदु है, फोकस बिंदु है, फोकस दूरी की बात कर रहा है। तो फोकस दूरी क्या होता है? इस वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी, मतलब ये कितनी, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये पूरा मान लीजिए रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5, ये 5, ये रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो ये 10, ये 10। ये होता है रिलेशन फोकस और फोकस, मतलब फोकल डिस्टेंस और रेडियस। इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, ये पूरा वक्रता त्रिज्या है, इसकी आधी होती है। जो फोकस दूरी है, फोकस पी से लेकर एक तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, पी से लेकर ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। और ये जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती है। अब इसमें मान लीजिए आपको कोई न्यूमेरिकल दे दे, छोटा सा न्यूमेरिकल, तो वो न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने कहा सिंपल सा, ये फॉर्मूला हम लोग पकड़ लेंगे कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटा में दूरी। मान लीजिए हमसे किसी ने क्वेश्चन किया कि किसी उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए, किसी उत्तल दर्पण, किसी उत्तल दर्पण का फोकस, किसी उत्तल दर्पण का फोकस, किसी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, किसी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, किसी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, मान लीजिए किसी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी दिया है 35 सेंटीमीटर, किसी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 35 सेंटीमीटर है, तो किसी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 35 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात है कि उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है। मान लीजिए अगर उस उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 35 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात है। तो वक्रता त्रिज्या निकालना है, फोकस दूरी दिया है, तो फोकस दूरी कितना दिया है हम देख ले रहे हैं। फोकस दूरी दिया है कितना? फोकस दूरी 35 सेंटीमीटर, तो हम 35 सेंटीमीटर, और अब यहाँ फॉर्मूले में 35 यहाँ लिखिए 35 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या निकालना था, तो वक्रता त्रिज्या ऐसे लिखिए, ये हो गया वक्रता त्रिज्या बटा में 2, वक्रता त्रिज्या बटा में 2। अब वक्रता त्रिज्या अगर 35, ये नीचे में 2 है तो गुना हो जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 35 गुनी 70, वक्रता त्रिज्या 35 गुनी 2 70 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितना हो गया? 35 गुनी 70 सेंटीमीटर। ये तो तब हुआ जब आप मान लीजिए कि फोकस दूरी दिया हो और वक्रता त्रिज्या पूछा हो। ये तब की बात है जब फोकस दूरी दिया हो, वक्रता त्रिज्या पूछा हो। अब मान लीजिए वक्रता त्रिज्या दिया हो, अब फोकस दूरी पूछे, तब कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये इतना हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या दिया हो और फोकस दूरी पूछे, तो
वक्रता त्रिज्या दिया हो और फोकस दूरी पूछे तो देखिए मान लीजिए कि दिया है कि किसी अवतल दर्पण, मान लीजिए कि किसी दिया है कि किसी अवतल दर्पण का फोकस, किसी अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, तो उस अवतल दर्पण की उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालें, तो उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालें, ये दिया है। तो देखिए क्या करें, कैसे निकालें। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हमें दिया गया है वो फॉर्मूला लिख लेंगे। जो फोकस दूरी होती है, फोकस फॉर्मूला लिखने से पहले इसमें जो दिया है, फॉर्मूला लिखने से पहले इसमें जो दिया है हम वो कर दें। जैसे कि दिया, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो वक्रता त्रिज्या हम लोग देखते हैं, वक्रता त्रिज्या कितनी दिया है 80 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, फोकस पूछा है, फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी पूछा है इन्होंने, हमने लिख दिया। और फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2। फोकस दूरी इन्होंने पूछा है, वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है 80 सेंटीमीटर बटा में 2, तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना हो गया, फोकस दूरी कितना आ गया, फोकस दूरी आ गया 40 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा। इस टाइप से और भी इसमें कुछ घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन आप वैसे बना सकते हैं।